सिर्फ 3 महीने में एक देश को 2 हिस्सों में बांट देना, सोचिए जरा। हजारों साल पुरानी सभ्यता, हजारों साल पुराना देश सिर्फ 3 महीने में बांट देना, एक संयुक्त राष्ट्र बना देना और करोड़ों लोगों का भविष्य 3 महीने में तय कर देना। क्योंकि इतनी जल्दी क्या ब्रिटिश सरकार जल्द से जल्द भारत से भागना चाहती थी या फिर ये पहले से रची गई एक साजिश थी? आज हम समझेंगे माउंटबेटन प्लान की सच्चाई के बारे में, वो योजना जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम जानेंगे कि 1947 की पृष्ठभूमि, जब भारत जल रहा था। 1946 तक भारत में हालात बेकाबू थे। नौसेना विद्रोह हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे दंगे यानी कलकत्ता में हजारों मौतें हुई और बंगाल और पंजाब में हिंसा हुई। ये सब ब्रिटिश सरकार के लिए संकेत था कि अब भारत को संभालना लगभग असंभव है। ब्रिटेन खुद द्वितीय विश्व युद्ध से थक चुका था, हार चुका था, खजाना खाली था, पैसा नहीं था और ब्रिटिश जनता चाहती थी कि सरकार उपनिवेशों से बाहर निकले, यानी सरकार अपने देश को संभाले। पहले लॉर्ड माउंटबेटन की एंट्री होती है भारत में। फरवरी 1947 में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड लुई माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय बनाकर भेजा। उनसे पहले लॉर्ड वेवेल ने सुझाव दिया था कि सत्ता हस्तांतरण जून 1948 तक किया जाए, लेकिन माउंटबेटन ने आते ही कहा नहीं, यह बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने तारीख 1 साल घटा दी, यानी 15 अगस्त 1947 कर दी। यहाँ सवाल उठता है, इतनी जल्दी क्यों? क्या ब्रिटेन को डर था कि भारत में ब्रिटिश सैनिक फंस जाएंगे, भारत में ब्रिटिश सैनिक बहुत सारे मारे जाएंगे, या फिर उन्हें किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ रहा था? आज ब्रिटेन राजनीति के भीतर का दबाव उस समय था। ब्रिटिश में राजनीति के भीतर भी दबाव था, यानी विपक्ष का भी दबाव था। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी, जिसके प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। उनका साफ आदेश था, भारत से जल्द निकलो, चाहे कुछ भी हो। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी थी। भारत में रहना अब लाभ का सौदा नहीं था, घाटे का सौदा था। दूसरी ओर भारत में कांग्रेस सत्ता पाने को तैयार थी, जबकि मुस्लिम लीग अलग राष्ट्र के लिए अड़ी हुई थी। हालात इतने तनावपूर्ण थे कि अगर देर की जाती तो एक पूर्ण गृह युद्ध छिड़ सकता था। पूरे देश में, समझो कि पूरे देश में ब्रिटेन को यानी अंग्रेजों को मार भगाने की प्लानिंग चल रही थी। माउंटबेटन प्लान की घोषणा होती है 3 जून 1947 को। माउंटबेटन ने अपनी योजना की घोषणा की, भारत का विभाजन किया जाएगा और 2 स्वतंत्र देश बनाए जाएंगे, भारत और पाकिस्तान। यह निर्णय 4 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित था। पहला बिंदु था, ब्रिटिश भारत को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, यानी पहले भारत नाम से नहीं था, ब्रिटिश भारत नाम से था हमारा देश। बंगाल और पंजाब को भी धर्म के आधार पर बांटा जाएगा। राजाओं की रियासतों को स्वतंत्रता दी जाएगी, वे भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र होंगे। और चौथा मुद्दा था, सत्ता का हस्तांतरण अगस्त 1947 में किया जाएगा। माउंटबेटन ने कहा था, अगर हमने देर की तो भारत में आग लग जाएगी, इसलिए हमें तुरंत कदम उठाना होगा। लेकिन इतिहासकार कहते हैं, जो इतिहास लिखते हैं, यह आग पहले से जल रही थी और ब्रिटिश सिर्फ उसे नियंत्रित करने का बहाना बना रहे थे कि कैसे इसे कंट्रोल किया जाए। इतनी जल्दी क्यों लिया गया फैसला? कई इतिहासकारों का मानना है कि माउंटबेटन पर दबाव सिर्फ ब्रिटिश सांसद का नहीं था, बल्कि अमेरिका और सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव से भी ब्रिटिश डर गए थे। उन्हें डर था कि अगर भारत स्वतंत्र हुआ तो कम्युनिज्म फैल सकता है, यानी कम्युनिस्ट की सरकारें फैल सकती है, कम्युनिस्ट विचारधारा फैल सकती है। दूसरा कारण था व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा।
माउंटबेटन चाहते थे कि सत्ता हस्तांतरण उनके कार्यकाल में ही पूरा हो, ताकि इतिहास में उनका नाम भारत को आज़ादी देने वाले व्यक्ति के नाम के रूप में लिखा जाए। तीसरा कारण था ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट्स, जिसमें कहा गया था कि अगर 1948 तक इंतजार किया जाए तो ब्रिटिश सेना भारत छोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि पूरा देश हिंसा में डूब जाएगा। और चौथा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की सहमति। कांग्रेस अब किसी भी हालात में सत्ता चाहती थी, मुस्लिम लीग को पाकिस्तान चाहिए था, यानी दोनों के पास ब्रिटिश प्रस्ताव को ठुकराने का कोई कारण नहीं बचा था। नतीजा बंटवारे की कीमत। जल्दी में लिया गया फैसला। अव्यवस्थित सीमा निर्धारण। रेड क्लिफ लाइन का नक्शा आज़ादी के 2 दिन पहले तक भी पूरी तरह से तय नहीं हुआ था। नतीजा 15 अगस्त के बाद लाखों लोग एक रात में विदेशी बन गए। लगभग 15 लाख लोगों की मौत हुई थी। 1 करोड़ से ज़्यादा विस्थापित हुए थे, यानी बेघर हुए थे, और अन्य अनगिनत महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ था, बलात्कार हुआ था। आज़ादी मिली, लेकिन उसी आज़ादी की खुशबू बोल सकते हैं या फिर लहू बोल सकते हैं, लहू की गंध थी। आज़ादी मिली, लेकिन उस आज़ादी की खुशबू में लहू की गंध थी। तो दोस्तों, इतिहास बताता है कि जब भी फैसले जल्दीबाजी में लिए जाते हैं तो उनके जख्म पीढ़ियों तक रहते हैं। माउंटबेटन प्लान ने भारत को आज़ादी दी, लेकिन उसी के साथ एक ऐसा घाव भी दिया जो आज तक नहीं भरा। क्या वाकई ब्रिटिश जल्दी निकलना चाहते थे, या फिर वे भारत को हमेशा के लिए बांट कर गए थे? ये सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में पूछता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।